अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 5,000 में गाँव में चाउमीन का काम शुरू हो सकता है तो शायद हँसोगे आप। लेकिन यह सच्चाई है, ना बड़ी दुकान, ना बड़ा होटल, ना लाखों का खर्च। 10 रुपए की चाउमीन रोज बच्चे, मजदूर, नौजवान और रोज की सीधी कमाई। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिसाब दिखाऊंगा। 5,000 में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, 10 रुपए की प्लेट में कितना खर्च, कितना मुनाफा, और वो कौन सी गलती है जो 90% लोग शुरू में कर देते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और छोटा सा लेकिन चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गांव में ही चाउमीन ठेला क्यों चलता है। बच्चे, युवा, मजदूर सब खाते हैं। 10 रुपए की प्लेट और 20 रुपए की प्लेट सब लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं बहुत आराम से और आसानी से। तो शाम को भीड़ भी मिलती है। होटल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ठेला ही काफी है। अब इसका हम इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप कॉस्ट समझ लेते हैं। मतलब जब अगर हम ठेला लेके स्टार्टअप करते हैं बिजनेस को, तो जो चाउमीन वाला बिजनेस है हमारा, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो हमारा पैसा लगता है, कितना पैसा लग सकता है शुरू करने में। पहला नंबर तो हम सबसे पहले ठेला लेंगे। अगर हमारे घर पे लकड़ियाँ होंगी या कोई नीम का पेड़ या मतलब कुछ भी चीज़ें के पेड़ होती हैं या लकड़ियाँ हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं, तो हम लोग क्या है कि उसका ठेला बनवा भी सकते हैं। जैसे कि हमारा ठेला लकड़ी अगर हम दे देंगे, जो भी वहाँ के लोहार या कारपेंटर वगैरह होते हैं तो वो लोग बना भी देंगे, सस्ते में बजट में बन जाएगा। 2500-3000 में एकदम नया ठेला, मतलब लकड़ी का ही सब पार्ट रहेगा, स्टार्टअप हो जाएगा आसानी से। और बड़ा और प्रोफेशनल चाहिए तो उसके लिए 8 से 10,000 रुपये खर्चा होता है। पर गांव में रहकर ही नॉर्मली अगर 5,000 10,000 रुपये आदमी लगा के कमाना चाहता तो ठीक है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि 10-20,000 लगा देंगे तो फिर बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, रिस्क रहता है। तो अगर हम छोटे से स्टार्टअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि गैस चूल्हा लेना होगा, सिंगल का सिलेंडर का ले लेने हैं। एलपीजी गैस जो हमारा, इसमें कोई कमर्शियल की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही घरेलू से, गांव में ही चलता है। खर्च हमारा जो भी आता है 15 से 3,000 रुपये तक का आता है। उसके बाद इसके लिए हमको क्या लेना है, बर्तन, जो कि वन टाइम मतलब एक ही बार लेना है, आपको बार बार तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा बर्तन हो गया, बड़ा कढ़ाई या तावा हो गया, पलटा चम्मच हो गया, चाकू कटिंग बोर्ड हो गया, प्लेट कटोरी हो गया, जो हमारा 1,000 या 2,000 रुपये तक आ जाएगा। अब इसका रॉ मटेरियल समझते हैं। मतलब जो चाउमीन हम लोग बनाएंगे, जिस जो 10 रुपए की प्लेट देंगे, उसका रॉ मटेरियल बनाने में क्या क्या चीज़ें मतलब लगती हैं। जैसे हमारा चाउमीन या नूडल्स भी बोल सकते हैं, तो हमारा पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गई, हरी मिर्च हो गया, सोया सॉस हो गया, लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, तेल हो गया। तो ये भी हमारा कितने तक आएगा, 1,000 या 1,500 रुपये तक का। अब इसके बाद ये सब हमारा खर्च हो गया। उसके बाद हमारा जो होती है, जिसमें चाउमीन बना के प्लेट से देते हैं, जैसे प्लेट्स हो गई, कागज की प्लेट्स हो गई, कैरी बैग हो गया मतलब प्लास्टिक हो गया, पन्नी का ड्रम हो गया, उसके बाद कपड़ा हो गया, पोछा हो गया। खर्च हमारा कितना, 500 रुपये तक। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 5-6 हज़ार रुपये में गांव में से आराम से शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इसको गांव में बेच रहे हैं तो क्या है, 5 रुपए का भी देना पड़ता है, क्योंकि छोटी प्लेटें जो आती है, जैसे मान के चलिए 10 रुपए का 10 रुपए का हाफ चाउमीन हो गया, 20 रुपए का फुल चाउमीन हो गया। तो पहले तो देते थे, अब नहीं देते। तो आप लोग भी मत दीजिएगा। हाफ चाउमीन 10 रुपए का कर दीजिए, फुल चाउमीन 20 रुपए का। अगर उसमें मसाला डालते हैं तो एक्स्ट्रा 5 रुपए का। अब इसका सबसे पहले कॉस्टिंग समझते हैं। कॉस्टिंग मतलब दोस्तों, जो चाउमीन अगर हम बनाएंगे 10 रुपए वाली प्लेट को, तो उसमें हमारा क्या क्या लगेगा, कितना खर्च आएगा। तो 10 रुपए का प्लेट हम बेचेंगे तो उसमें हमको मुनाफा होएगा कि नहीं, हम लोग सिर्फ बना के बेच ही रहे हैं। तो अब जैसे कि अगर हम 10 रुपए के चाउमीन वाला प्लेट बेचते हैं तो उसमें हमारा खर्च कितना आएगा। जैसे आप मान के चलिए कि एक प्लेट हमारा 10 रुपए की चाउमीन हम लोग देते हैं, तो अगर उसमें हमारा क्या हो गया, नूडल्स जिसको चाउमीन बोलते हैं, हमारा 3 रुपए का हो गया। और उसमें जो सब्जी और मसाला पड़ेगा कितना, 2 रुपए का हो गया। और जो उसके बाद गैस और तेल लगेगा कितना, 1 रुपए का हो गया। और उसके बाद हमारा क्या होगा, प्लेट जिसमें चाउमीन प्लेट दे, जो प्लेट होता है जिसमें चाउमीन रख के देते हैं, वो प्लेट हमारा कितने का हो गया, 1 रुपए का हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितने का होगा हमारा, 7 रुपए का। टोटल कॉस्ट जो होता है हमारा, 10 रुपए का चाउमीन बना के हम लोग देते हैं, तो 7 रुपए में हमारा चाउमीन प्लेट वाला रेडी हो जाता है 10 रुपए देने के लिए। तो हमारा टोटल कॉस्ट हमारा 7 रुपए आ रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 रुपए मतलब प्लेट। अगर हम 10 रुपए की एक प्लेट बना रहे हैं तो उसमें हमको 3 रुपए में 3 रुपए बच रहा है एक प्लेट के पीछे।
अब इसका ये है कि अगर हम इसको रोज़ सेलिंग करेंगे, क्योंकि अगर हमने बिज़नेस किया है तो रोज़ सेलिंग करेंगे, रोज़ लेके जाएँगे गाँव में, क्योंकि हमने कमाने के लिए ही बिज़नेस किया है। तो अगर हमारा रोज़ बिके, जैसे कि मान के चलते हैं हम 150 प्लेट बिचे और ₹10 के हिसाब से, तो टोटल सेल हमारा कितना होता है? ₹1500 का होता है। तो अब हमारा ये क्या है? ₹1500 का सेल हो रहा है। अब इसमें रॉ मटेरियल कितना मान के चलते हैं, अगर हमें ₹1000 का ही भी मान के चलना हो, तब भी हमारा कितना ₹500 आराम से बच रहा है। कितना डेली का मतलब नेट प्रॉफिट है। ये ₹500 ₹400, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम। क्या है कि कस्टमर, कोई ग्राहक जो आते हैं चाउमीन खाने, फुल्की खाने, जो भी मतलब आते हैं, तो कोई एक बराबर से तो आता नहीं है। कस्टमर कभी किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन शाम को ज़्यादा, किसी दिन, तो मतलब कोई इसमें फिक्स नहीं है कि आप 500 से कमाओगे। 1000 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, तो मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप इतना ही कमा लोगे। पर ये है कि ₹500 आप तो नेट कमा ही सकते हो। अब अगर हम मंथली जोड़ते हैं दोस्तों, तो जैसे कि मान के चलिए कि 25 दिन का ही जोड़ते हैं, क्योंकि 4-5 दिन तो हम लोग सोचते हैं कि रोज़ ठेला ले जाके थक जाते हैं, तो किसी दिन छुट्टी या आराम भी चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत ही मतलब मैं सिर्फ़ 25 दिन का ही काम जोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी तो 2-4 दिन आराम करके भी 25 दिन ही अगर कंटिन्यू काम करते हैं मंथली में, तो हमारा अगर ₹400 का हिसाब से करेंगे 25 दिन का, तो हमारा 10,000 आएगा। और वही अगर ₹500 के हिसाब से 25 दिन करेंगे तो 12,500 आएगा। तो मैं दोनों कैलकुलेशन समझा दिया हूँ कि अगर ₹400 आता है तो 10,000 और ₹500 आता है तो ₹12,500। तो आप लोग क्या है कि पैसा कमाने के लिए ही किए हैं, तो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो और भी ज़्यादा कमाएँगे। आज 600 आया, कल सोचेंगे ₹700 आएगा, परसों ₹800 का मतलब फिर कम भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जितना कमाते हैं सोचते हैं कि और भी आए ही, कम ना आए। तो इसलिए सोचते हैं, ये सिर्फ़ हम एक ठेला से ही काम कर सकते हैं, वो भी शाम का। तो अब क्या है, जैसे टाइम और लोकेशन जो होता है दोस्तों, एक फ़िक्स होना चाहिए, ताकि कस्टमर भी क्या है, कोई-कोई फ़िक्स रहते हैं, तो उसी टाइम पे आ जाते हैं, मिल भी जाते हैं। तो जैसे टाइम का लोकेशन जो होता है, समय शाम 4 बजे से 9 बजे तक। अब जगह कैसा होना चाहिए दोस्तों? जगह भी बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बिज़नेस कोई भी हो, जगह बहुत परफ़ेक्ट होना चाहिए। जैसे स्कूल के पास हो गया, बस स्टैंड के पास हो गया, हाट बाज़ार हो गया, गाँव का मंदिर के पास भी हो गया, गाँव की जो बाज़ारें लगती हैं वहाँ पे भी हो गया, बाकी तो गाँव में भी चलता ही ये चलता है, उसमें कोई ये नहीं है दोस्तों। घर गाँव में से किसी के गाँव में से गुज़र रहे हैं, तो अगर छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो लोग रुकवा लेते हैं, उसके बाद नहीं भी तो बड़े भी देखते हैं, तो वो लोग भी रुकवा लेते हैं। मतलब कोई न कोई, अगर आप जा रहे हैं तो कोई न कोई ग्राहक, छोटे से लेके बच्चे लोग जो भी रहते हैं, सब लोग आपसे खरीदेंगे ज़रूर। जैसे दोस्तों हमारा स्टार्टअप हो गया, तो हमको ध्यान देने वाली बात भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ज़्यादा वैरायटी नहीं रखना है, बहुत महँगा मसाला मत डालिए, गंदगी से ग्राहक भागते हैं, नाप-तौल में धोखा मत कीजिए। मतलब ये जो गंदगी-वंदगी थोड़ा साफ-सफाई में रखेंगे दोस्तों, तो ग्राहक ज़्यादा ही आते हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इस दुकान पे हमको खाना चाहिए। तो बहुत महँगा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि गाँव में ही चलाना है, तो गाँव में सब लोग सस्ता चाहते हैं, तो इसलिए आपको महँगा मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे इसमें हमें क्या है कि अगर बेच ही रहे हैं, तो हमको कुछ चीज़ को ज़रूर एक ध्यान में देना चाहिए। जैसे हमारा कस्टमर एक बार खाए तो दोबारा भी आए, तो उसके लिए जैसे हमारा एक जैसा ही स्वाद रखना पड़ेगा, और साफ-सफाई दिखनी चाहिए कि हमारी दुकानें, जो हमने ठेला लिया है, बहुत साफ-सुथरा दिख रहा है। और उसके बाद हँसकर भी बात कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे दोस्तों, तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। एक बच्चे ने एक्स्ट्रा माँगा, तो दूसरे को बताएगा कि उस वाली दुकान से लेंगे तो वो ज़्यादा देता है, इन वाले से कम देते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ₹10 की प्लेट की क्वालिटी जो होती है, सही रखना है आपको। तो जो ये इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो ये बहुत ही मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, अगर ऐसा करते हैं तो सक्सेस होते चले जाएँगे दोस्तों। तो ये चैनल हमने बनाया है सिर्फ़ आप लोग के लिए, ताकि गाँव में रहकर गाँव से कमाई कैसे किया जाए, वो भी एकदम छोटे बजट में, जो कि हर कोई कर सके। ये नहीं दोस्तों कि 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगा के हम लोग भारी इन्वेस्टमेंट करके उसमें बाद टेंशन में रहे कि इतना इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, हमको इसमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो भी टेंशन में सोचते रहते हैं। तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन एकदम रियल और एक्चुअल देता हूँ। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।